नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं ना। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को सौर मंडल के ग्रह। हमारा जो सौर मंडल है उस सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना, हमारे सौर मंडल के ग्रह। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना आपका सन है। सन का मतलब समझते होंगे आप लोग, सूरज, है ना। यहाँ पे है ये द सन है, मतलब ये हमारा सूर्य है सौरमंडल में। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों शायद मिस्टेक कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं, गलत बता देते हैं। हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है ना, तो ये सन को बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो गलत समझ बैठते हैं। वो समझ जाते हैं कि सूर्य क्या है। ठीक है, आप लोग बताएंगे सूर्य क्या है। तो सूर्य मतलब एक तारा है या फिर ग्रह है। सूर्य एक तारा है या ग्रह है। तो बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, वो सूर्य को ग्रह समझ जाते हैं, है ना। जबकि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, ठीक है, तारा किसको कहते हैं और ग्रह किसको कहते हैं। यदि आप ग्रह और तारा के बारे में समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग को बताएंगे ये जो सूर्य है, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा सूर्य है। ये क्या है, हमारा सूर्य है। ये क्या है, हमारा सूर्य है। सौर मंडल में दिखाई दे रहा होगा ये सूर्य, सूर्य जो एक तारा है, ये आग का गोला है, धधकता हुआ आग का गोला है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि तारा किसको कहते हैं और सूर्य ग्रह किसको कहते हैं, है ना। तो जिसमें अपना प्रकाश होता है ना, जिसमें अपना प्रकाश और उष्मा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। जिसमें अपना खुद का उष्मा और प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं, और जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश खुद का नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका सूर्य। ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। और इसमें अपना प्रकाश भी है, इसमें उष्मा भी है, इसलिए सूर्य क्या कहलाएगा, ये तारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। और बाकी ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रह ये है, ये है, ये है, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, ग्रह हैं। क्या है, ग्रह हैं। क्यों ग्रह है, क्योंकि इसमें अपना उष्मा और प्रकाश खुद का नहीं है। तो जब खुद का उष्मा और प्रकाश नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। और जिसमें अपनी उष्मा और प्रकाश होगा वो क्या कहलाएगा, तारा कहलाएगा। चलिए, सबसे पहले आज हम आप लोग को समझाते हैं कि ग्रह कितने हैं। ठीक है, ग्रह कितने हैं, कौन कौन है, ये सब आप लोग को बताएंगे। और अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो कभी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और आज हम आप लोग को बिल्कुल याद करवा देंगे, ठीक है, ग्रह कितने हैं और कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहले जो ग्रह था, ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 थी। पहले ग्रहों की संख्या कितना था, 9। बाद में एक और ग्रह नया जुड़ा था। ठीक है, 10वां ग्रह बना था, 10वां ग्रह, जिसका नाम था कार्ला। ठीक है, कार्ला एक 10वां ग्रह बना था, 10वां ग्रह यही था, 10वां ग्रह कार्ला। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें ग्रहों की कोई गुण नहीं पाया गया, इसलिए कार्ला को 10वां ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, है ना। और फिर जो 9वां ग्रह जो था, जिसको हम लोग बोलते थे प्लूटो, क्या बोलते थे, प्लूटो। तो ये जो 9वां ग्रह है ना, प्लूटो, तो प्लूटो ग्रह को भी श्रेणी में, ग्रह की श्रेणी में इसे भी नहीं रखा गया। हालांकि ये भी हम आप लोग को बताएंगे कि ग्रह का गुण क्या होता है, ग्रह की श्रेणी में कब रखा जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग को हम परिभाषा के माध्यम से समझाएंगे। तो प्लूटो को भी 9वां ग्रह के रूप में से हटा दिया गया, यानी 2 ग्रह हट गए। शुरुआत में 9 थे, बाद में 10 बने, और फिर 2 को मतलब हटा दिया गया। तो फिर से अब ग्रह कितना बचा, 8 बचा, है ना। 10 में से 2 चला गया, 8 बचा। तो कुल मिलाकर के अब ग्रहों की संख्या कितना बचा है, 8। यानी हमसे पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, 8 देंगे, है ना। 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। कितने ग्रह हैं,
8 ग्रह हैं। चलिए देखिए, आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा ग्रह दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है मरकरी। इसका नाम क्या है? मरकरी। मरकरी का मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुध। क्या बोलते हैं? बुध कहते हैं ना। मरकरी को क्या बोलते हैं? बुध कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आप लोग को सिखाते हैं कि क्रम की बात करें। ठीक है, क्रम की बात करें, सूर्य से दूरी के क्रम की बात करें। आप लोग को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, एकदम आसान सा भाषा में आप लोग को सिखा देते हैं। ठीक है, आसान सी भाषा में आप लोग को बता देते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह कैमा स्थान पे होगा। ये आप लोग बस थोड़ा सा वीडियो और देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ये सूर्य है। ठीक, सबसे पहले हम ग्रह की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं तो दूरी के क्रम में सबसे पहला जो ग्रह होगा वो होगा बुध। सूर्य के सबसे करीब, सबसे नजदीक, सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध है। ऐसे अगर आपको याद करना हो तो देखिए, हमारी जो धरती है वो भगवान बुध की धरती है ना। हम लोग कहते हैं ये मगध की धरती है, बुध की धरती है, और भगवान जहाँ पे बुध हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भगवान बुध से। ठीक है, बुध से शुरुआत करते हैं, चूंकि ये बुध की धरती है। इस धरती पे बुध ने अवतार लिया था और वो भगवान जिन्हें माना गया, तो ये बुध से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले किनका नाम लेना है? तो बुध का। ठीक है, तो यानी सूर्य के सबसे करीब जो ग्रह होगा, सबसे नजदीक जो ग्रह होगा, है ना, वो कौन सा होगा? बुध। तो सबसे शुरुआत हम लोग करेंगे बुध से। किससे शुरुआत करेंगे? बुध से। और जब बुध की बात करें, बुध की बात करें तो बुध के बाद अगला जो ग्रह है ये है वेनस। क्या कौन सा ग्रह है? वेनस। वेनस जिसका नाम हिंदी में कहते हैं शुक्र। क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब बुध की धरती है, ठीक है, और बुध की धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया, तो ये कहते हैं ना कि शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि हम सब बुध की धरती पे जन्म लिए, इस धरती पे हम लोगों का भी जन्म हुआ, है ना। तो ये शुक्र मनाओ कि हम लोगों का भी जन्म कहाँ हुआ? वही बुध की धरती पे, जिस धरती पे बुध ने अवतार लिया। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद जब बुध हैं तो हम लोग भी आए हैं इस धरती पे, तो शुक्र मनाने की जरूरत है, यानी शुक्र मनाओ। ठीक है, तो पहला जो सूर्य के नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, और दूसरा जो उसके बाद जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र। यानी पहले बुध, उसके बाद शुक्र, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला जो तीसरा नंबर पे जो ग्रह है, ठीक है, पहला नंबर पे आपने देखा बुध ग्रह को, दूसरा नंबर पे देखा शुक्र को, और तीसरा नंबर पे जो है ना वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, धरती। कौन सा ग्रह है? धरती। देखिए, पृथ्वी कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद जो ग्रह है वो शुक्र है, और उसके बाद क्या है? पृथ्वी है ना। शुक्र मनाओ कि हम लोग कहाँ चले आए? पृथ्वी पे आ गए। शुक्र मनाइए कि हम लोग कहाँ आ गए? पृथ्वी पर, है ना। तो शुक्र के बाद पृथ्वी, शुक्र के बाद कौन सा होगा? पृथ्वी। ये दूरी की क्रम की बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य से दूरी के क्रम की बात करें, दूरी के क्रम की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है बुध, और दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र, और तीसरा नंबर पे जो ग्रह होगा, है ना, वो क्या होगा? पृथ्वी, जिसपे हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। यही हमारी पृथ्वी है, यही हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद बोलते हैं ना कि जब हम लोग पृथ्वी पे आ गए तो जीवन जो है एकदम मंगलमय हो गया। पृथ्वी पे आ गए, समझिए कि जीवन मंगलमय हो गया। बाकी किसी ग्रह पे जीवन मंगलमय नहीं है, एक हमारी पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जिसपे हमारा जीवन क्या है? मंगलमय है। तो यानी पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह होगा? मंगल। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह होगा? मंगल, है ना। ये मार्स है, कौन सा ग्रह है? मंगल। तीसरे के बाद चौथा नंबर पे कौन सा ग्रह आपका होगा? मंगल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दूरी की क्रम की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध, यानी कम दूरी पर स्थित सूर्य से बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद मंगल, है ना। जब बुध आए
बुध के बाद शुक्र मनाइए कि हम लोग भी पृथ्वी पे आ गए। तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद